हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो ये सीटेट का पेपर 1 हो चुका है। आज 7 फरवरी का एग्ज़ाम था और जिन लोगों का भी एग्ज़ाम हुआ है वो अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। और सीडीपी के क्वेश्चंस की आंसर की मैं सबसे पहले लेकर के आया हूँ। तो सीडीपी के जो क्वेश्चंस की आंसर की है वो आप इस वीडियो से मैच कर सकते हैं, सीडीपी के अपने आंसर्स। और ये सेट है यू, तो आपके सेट में जो है क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी सब सेम ही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस उस हिसाब से मिलाते चलिएगा। तो पेपर 1 है और पेपर 2 सुबह की शिफ्ट में हुआ था, तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पेपर 1 है। ठीक है, सुबह की शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आंसर्स को देखते हैं कि क्या रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये था, कौन सी बुद्धि के लोगों को दूसरों के मनोभाव और भावनाओं को देखने और व्यक्त करने और समझने और नियंत्रित करने में मदद करती है? निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि लोगों को मदद करती है? तो ये है अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि अपेक्षा किससे आती है? तो ये आता है परिवार से, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फैमिली से। फिर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में है रचनात्मक मूल्यों की आवश्यक विशेषता है। तो क्या विशेषता है? पहला हो जाएगा शिक्षार्थी के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण, ये है। फिर नेक्स्ट देखें डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? ये एक अधिगात्मक क्षमता है, तो यहाँ भी ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, एक शिक्षक को कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की डैश ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन सी ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, तीनों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं? तो कौन से उदाहरण हैं शैक्षणिक दृष्टिकोण के? तो इसमें सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1, यानी पहला जो है, एक तो बहुसंवेदी रणनीति का उपयोग, ये सही है। लचीला और अनुकार्मिक निर्देश, ये सही है। और कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना, ये सही है। यानी पहला, तीसरा और चौथा सही था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट है। संवेदी, अंगीकरण और विनिमय स्वैलीकरण क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, समावेशी अवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक क्या ध्यान रखे? समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय समावेशी कक्षा में क्या ध्यान रखना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा कि अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्वकल्पित पूर्वाग्रहों की लगातार जांच करें। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें क्या करेक्ट था? यहाँ एक कथन दिया है, एक कारण दिया है। तो इसमें जो है ये कथन और कारण दोनों ही सही थे और ये इसकी सही व्याख्या करता है, इसमें ऑप्शन 3। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 10 में प्रगतिशील कक्षा के बारे में क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर था वो है ऑप्शन नंबर 1, चिंतनशील सोच। ठीक है, इसका फर्स्ट करेक्ट था। फिर 11 में सीइंग रमन जो कि कक्षा 4 का विद्यार्थी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो उसमें जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? तो इसमें करेक्ट था आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन 4 सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 में जो है कौन सा करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4 ही। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। केवल सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचें। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम जल्दी जल्दी आंसर्स को देख लेते हैं, ठीक है। डिटेल डिस्कशन किसी और वीडियो में कर लेंगे, किसी और दिन, 1-2 दिन बाद कर लेंगे डिटेल में डिस्कशन। अभी जो है आंसर्स को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो सही था वो था ऑप्शन नंबर 3, इंक्वायरी, एक्सप्लोर एंड क्वेश्चंस, ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट था। वहीं 14 में जो राधा तर्क देती है, ये इसका जो सही आंसर था वो भी ऑप्शन नंबर 3 था, ये कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 पे आ जाते हैं। तो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, 15 में व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना। वहीं 16 में जो आंसर होगा करेक्ट वो ऑप्शन 1 होगा, ए ट्रू है और आर फॉल्स है। टीचर हु बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव pedagogy should be provided a lot of material to the children, should provide a lot of material to the children, बिल्कुल ये सही बात है। और यंग चिल्ड्रन डिपेंड सोलली ऑन द वर्बल इंस्ट्रक्शन एंड लेक्चर्स फॉर द मीनिंगफुल लर्निंग, ये गलत है, ठीक है। तो रीज़न गलत था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 17 पर, ठीक है। 17 में अवॉइडिंग द अपीयरेंस ऑफ लो एबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पीयर्स एंड टीचर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का, यानी परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन 1, छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में जो है कौन सा सही है, दोनों कथन और कारण सही दिए हुए हैं और स्टेटमेंट जो है उसकी एक्सप्लेनेशन का, स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी है रीज़न में, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेंगे। कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो माता पिता से मिलती हैं, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं। यह पता लगाने की कोई विशेषता वंशानुक्रम और आनुवंशिक के कारण कितनी है और पोषण और पर्यावरण के कारण कितनी है, यह जटिल है। ये दोनों ही बातें यहाँ पर कह दी गई हैं, बिल्कुल सही बात है, और दोनों ही एक दूसरे कथन के कारण भी सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, इसमें जो है कन्फ्यूज़न था, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि समझने और बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है, ये भी सही है, पर ये जो है एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर संवेगात्मक विकास की बात हो रही है, वहाँ समझने बोलने की क्षमता और मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास की बात हो रही है। तो समझने बोलने की क्षमता मानसिक विकास से संबंधित है, ना कि संवेगात्मक विकास से, तो इसलिए जो है वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 21वें में जो सही आंसर है वो तो ऑप्शन 4 ही होगा। नेक्स्ट 22, मोस्ट चिल्ड्रन कैन स्पीक 5-6 कोहेरेंट सेंटेंसेस एट द, कितनी उम्र तक बच्चे जो है 5-6 वाक्य बोल लेते हैं? तो कितनी उम्र के बच्चे 5-6 वाक्य बोल लेते हैं? ये लगभग 5 से साल के बच्चे जो है, अधिकांश तक 5 साल के बच्चे बोलने लग जाते हैं, खूब अच्छे 5-6 लाइनों के सुसंगत वाक्य बोल लेते हैं। 23 में लेवायस्की एज ए चिल्ड्रन ग्रो देयर लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम, तो देयर लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम प्राइवेट स्पीच टू ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है, निजी वाक्य से आत्मकेंद्रित वाक्य की तरफ उनकी जो स्पीच है वो डेवलप होती है जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ट्वेंटी 24 में पियाजे डिस्क्राइब द कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग, तो इसमें क्या सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 4 गुणात्मक रूप में विभिन्न अवस्थाओं में वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उन्होंने
दर्शाया है। ठीक है, 4 क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस में क्लासीफाई किया है। उसके बाद 25 में रामा अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया रामा ने, और अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। तो पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है? तो रमा का ये सोचना क्या बताता है कि वो किस चरण में है? तो ये बताता है कि वह अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए 26 में क्या होगा? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। तो किसके द्वारा जागरूक हो जाते हैं? वो हो जाते हैं जेंडर वर्गीकरण, या जिसको हम कहते हैं जेंडर टाइपिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वायस्की के आलम्बन की अवधारणा के अनुप्रयोग के उपयुक्त वर्णन करता है? तो आलम्बन की अवधारणा का उपयुक्त वर्णन कौन सा करता है? तो इसका सही होगा आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्याएं दी और जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। ठीक है, तो उन्हें कुछ आधी हल करी हुई समस्याएं दी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में एक शैक्षिक दर्शन है जो किस पर जोर देता है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन जोर देती है छात्र केंद्रित और सक्रिय भागीदारी पर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग और एक्टिव पार्टिसिपेशन पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बल दिया जाता है। 29 में देखें, 29 में क्या होगा? तो यहाँ पर ए ट्रू है, आर फॉल्स है। जो ए स्टेटमेंट है, बच्चे किसी कार्य के परिणाम से वह निर्धारित करने कि क्या वे अच्छे या बुरे हैं या समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियमों का कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। पहले वो अच्छे बुरे के हिसाब से जो है नैतिकता का पालन करते हैं और बाद में वो नियम कानून के हिसाब से नैतिकता का पालन करते हैं। तो कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों की नैतिकता का विकास निरंतर होता है, न कि असतत। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? बच्चों की नैतिकता का विकास निरंतर होता है, न कि असतत। ये जो है ये गलत है। ठीक है, कारण जो है वो पूरी तरह से नहीं दिया है, और जबकि कथन जो है पूरी तरह सही है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन होगा फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन देखें। सीडीपी में 30 क्वेश्चन जो पूछे गए थे सारे हमने देख लिए। इसका भी आंसर मैं बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द लेवाइस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज गाइडेड बाई। संज्ञानात्मक विकास जो है, संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो ये किसके द्वारा निर्देशित होता है? लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट स्पीच, निज वाक्य के रूप में भाषा द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए 30 में से आपके कितने सही हैं। सीडीपी के बता दिए। इसके बाद हम मैथ का करेंगे, फिर इंग्लिश, हिंदी और जो भी ईवीएस के क्वेश्चन हैं उन्हें भी देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।